बूढ़ा फार खाइंदा तन पखौरा बूढ़ा फार खाइंदा महाराज की जय हो। सब बढ़िया है मालिक, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं कोई दिक्कत नहीं। हमारी प्रजा में जय जयकार है। यही मैं सोचता हूं कि हमारी प्रजा को कोई तकलीफ ना हो। ठीक है मालिक, मैं आराम करने जा रहा हूं और तुम फाटक पे ड्यूटी करो। जैसे आज्ञा। दोस्तों इधर महाराज बैठे रहते हैं और इन्हीं की बेटी पहुंचती है। कहानी किस मोड़ जाती है आप लोग गौर करिएगा। दीदी बिलुका माँ, दिमाग सही है कि नहीं? अरे बात करने की तमीज होनी चाहिए। गरीब पढ़े नहीं तो तुम्हारे माँ बाप कभी पढ़ाए नहीं तुम्हें? पापा अम्मा है नहीं, बड़े अजीब किस्म की हो। चलिए मैं अपने पिताजी से मिलना चाहती हूँ। चलिए आइए। पिताजी आपसे नमस्ते करती हूँ। बेटी क्या बात है? मैं आपसे मेरे पास क्यों आई हो? आपसे भी कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो, बोलो। और पिता या पुते यारी तू है हम। वो पिता या पुते यारी तू है हमारी। पिता या पुते यारी तू है हमारी। चलो घूमने की मैं घर में बैठे बैठे बोर हो चुकी हूँ। मैं सच की आपसे अकेले लूं और चमन की ओर थोड़ा सैर कर लूं। अच्छी बात है, अगर तुम चमन की सैर करना चाहती हो हाँ पिताजी। तो जाओ बेटी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, सूरज डूबने से पहले चमन से राजमहलों में वापस आ जाना। तुमने सुना मैंने क्या कहा? हाँ पिताजी, मैं आपकी बातें अच्छी तरह सुन रही हूँ। क्या कहा मैंने? आप चिंता मत कीजिए, मैं शाम होने से पहले, सूरज ढलने से पहले शाम को वापस घर। ध्यान रखना मेरी बात को। ठीक है पिताजी। चल रहा हूं। और बुलबुल चहके साजना मेरे हो तू कब आएगा मेरे बता साजना मेरे। शाखा सिंह का भांजा जो कि आज सयाना हो जाता है, वो यहाँ पर आता है और देखिए अपने मन में क्या सोचता है। आप लोग सीन के माध्यम से देखिए। धन्यवाद। और छोड़ो बहिनी के भैया जो लमाना ढायो, छोड़ो बहिनी के भैया जो लमाना ढायो,
तुमको मालूम नहीं है साले हराम खोरो है कि महाराज ने हमको दो दो नौकरियां दिया है। कौन कौन सी? एक तो नौकरी अमीन की है हाँ और दूसरी नौकरी मंत्री की है। वाह भाई अमीन साहब, जाओ कहाँ जाएगा? जाओ पुराना वाला रजिस्टर लेकर आओ जी और हमको बताओ इस राज्य में कितने गांव हैं जी और किन किन गांव में जी कर्ज वसूलने चलना है। है। जाओ। हिमा बात की है, एक जने गंगा किसान रहे। हाँ कौने गांव के आ रहा है? हम गांव पूछ रहे हैं, पढ़े नहीं। तुम पढ़ो। इसमें गांव सबसे पहले आता है पलमपुर। और दूसरा गांव कौन है? दूसरा गांव है, ये गांव का क्या नाम है? तखतपुर। और तीसरा? तीसरा गांव है, ये गांव का नाम नहीं पता हमको। तुमको नहीं पता है? इसमें लिखा है, दिखाई नहीं दे रहा। कितने दिन से नौकरी कर रहे हो महाराज के यहाँ? महाराज के यहाँ हो गए कम से कम 7 साल। ऐसा ज्वार खींचे हो ज्वार आज बरहरे बने। इसमें कुल 52 गांव हैं इस राज्य में, अच्छा अच्छा अच्छा। जिसमें से 20 गांव में कर्ज वसूल करना है। अच्छा कौन कौन गांव है? पहला गांव है मसापुर। मसापुर? अरे मसापुर। अच्छा अच्छा अच्छा, मसापुर मसापुर। एक काम करो, क्या करें? इस रजिस्टर को यहीं पर बंद कर दो तो क्या करिए? और इसको पकड़ो और मेरा घोड़ा तैयार करो। तैयार है आज हम कर्ज वसूलने जी। मसापुर गांव में चलते हैं। चलिए। ठीक है ना? हाँ बढ़िया। और तुम हमारे साथ चलोगे हाँ और तुम राजमहल में ड्यूटी करोगे। चलो घोड़ा। आई बात समझ में? है। तो चलो। चलिए। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम नटवर लाल है। नटवर लाल। हाँ बाबूजी। बहुत नटवरगिरी किया होगा तुमने, हाँ लेकिन अब नहीं नटवरगिरी चलेगी हमारे सामने। चलिए। इसलिए हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? तो सुनो हमारी बात को। कहिए। और काबे में तेरा है जलवा, नटवर लाल। हाँ बाबूजी। और काबे में तेरा है जलवा, काशी में न जा। काबे में तेरा है
इधर का सरदार जय मां भवानी। जय मां भवानी की। कालिया, तुझको तो मालूम है कि मेरा भाजा अनिल अपनी पढ़ाई करने के लिए कॉलेज गया है और उसकी छुट्टी का टाइम हो गया है। वो आता ही होगा। सरदार बोल। लगता भानी ने है। साले वो झापड़ मारूंगा अभी कि खड़े खड़े 36 कलर का साले टॉयलेट करोगे यहीं पर। हम कहीं हमें समझ नहीं आ तो हम कत्ता भानी। साला बंदर। आओ अनिल के आने का इंतजार करते हैं। ठीक है सरदार। दोस्तों इधर सरदार बैठे रहते हैं और जो उनकी बहन का लड़का अनिल सयाना हो जाता है अपने मामा के पास आता है। कहानी किस मोड़ में जाती है आप लोग गौर करिएगा। संतोष नमस्ते नमस्ते। और ठीक हो ना? ठीक कहाँ है? चाहे कोई गड़बड़ी है क्या? कहाँ गड़बड़ी है? तो मैं ठीक कहता था तो ठीक कहाँ है? हमारा नाम नलीन करो हमका मामा कहा करो। क्या मामा? वाह मामा बहुत अच्छे। ये बताओ हाँ कि मेरे मामा जी बैठे हैं नहीं? बैठे हुए हैं। चलो मैं मामा जी से चल के मिलना चाहता हूँ। तुम चले जाओ। अच्छा अरे मरे भांजे नहीं मेरे। रहने दो मामा जी, इसकी भाषा ही है। पागल बोला मरे भांजे आए। मामा जी हाँ मैं आपसे कुछ कहने के लिए आया हूँ। क्या कहना चाहते हो बोलो। अरे कहो तो। हेलो स्टाफ हेलो। और आपको है हमारी सम्मानित परमादरणीय मिट्ठू लाल गौतम जी। मिट्ठू लाल गौतम जी आप प्रसाद खेड़ा की ओर से 9 वर्ष की सप्रेम भेंट जो कि समस्त दर्शक बंधु इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और जो बंधु इस कार्यक्रम को लाइव के माध्यम से अपने घर से देख रहे हैं सभी दर्शक बंधुओं को हमारे मिट्ठू लाल गौतम जी की ओर से 9 वर्ष की सप्रेम भेंट हार्दिक शुभकामनाएं। जो कि हमारे स्टेज पर अभी सरदार शाखा के भांजे जिनका नाम अनिल कुमार है इनके काम पे खुश होकर के 51 रुपए का पुरस्कार नो राइटिंग कलम बंद हमारी पार्टी के लिए प्रदान हुआ है। पार्टी की तरफ से लाख लाख धन्यवाद धन्यवाद। और कहते हैं कि सरदार इतना भांजन है तो भांजा इतना सुंदर है और अगर दोबारा और भंजे तो इनकी दीदिया के दूसर सुंदर फिर हुई। धन्यवाद मामा जी। क्या मामा जी के चरने में ये मामा जी के चरने में भांजे का अरे अनिल मामा मेरी तो दुआएं हमेशा तेरे साथ है।
और मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझसे हाँ, क्या कहना चाहते हो मामा? सुन मेरी बात। तो युग युग भाजे तुम जियो और ये रहो सदा खुशहाल। युग युग भाजे तुम जियो और ये रहो सदा खुशहाल और तेरी सब मन कामना और ये पूर्ण करे कर तार। मेरे भांजे अनिल, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना यही विनती करता हूं कि मेरे भांजे को मेरी उम्र लग जाए। और भांजे, तेरी पढ़ाई कैसी चलती है? मामा हाँ, पढ़ाई मेरी ठीक चलती है, लेकिन उसी के विषय में आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता है? बोल। ए पढ़ लिख के मामा हाँ। मैं सयाना हुआ। अच्छा, देखो पढ़ लिख के मामा हाँ? मैं सयाना हुआ। नौकरी ढूंढने आज जाऊंगा। कैसी बात करता है तू? घर के दिन भर में मुझे नौकरी मिल गई। शाम तक घर को वापस आऊंगा। ये बात है। मामा जी देखिए, मतलब भर को मैं पढ़ लिख चुका हूँ, लेकिन इजाजत दो कि अब हमारा दिल चाहता है कि मैं कोई नौकरी करूं और नौकरी के जरिए ताकि मैं अपना और आपका और माँ का जीवन चला सकूं। वाह वाह मेरे मुन्ने, यही तो से उम्मीद थी, क्योंकि हर बच्चे का एक कर्तव्य होता है कि जब वो सयाना हो जाए, अपने पैरों पर खड़े योग्य हो जाए, तो यही उसका धर्म कहता है कि अपने बूढ़े माँ बाप का और अन्य घर के सदस्यों का भरण पोषण करना उसका परम कर्तव्य है। इसीलिए अनिल, अगर तू चाहता है कि कोई छोटी मोटी तुझे नौकरी मिल जाए, तो उसमें तेरा और मेरा और तेरी माँ का गुजारा चल जाएगा। क्योंकि तुझको तो मालूम है कि अब मेरी अवस्था बुढ़ापे की हो गई है और अब मुझसे कुछ काम धंधा होता नहीं। इसीलिए अनिल, जा मेरे बच्चे और कहीं कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ ले, और अगर तुझे कोई नौकरी मिल जाए तो हमेशा एक बात अपने मामा की अपने जहन में उतार लेना। कौन सी बात है मामा जी? बेटा, नौकरी करना लेकिन हमेशा ईमानदारी वफादारी से करना। मालिक के साथ कभी गद्दारी, कभी नमक हरामी नहीं करना, क्योंकि अगर तेरे जरिए कोई गलत काम होगा तो उसमें तेरे मामा का और तेरी माँ का नाम साथ साथ में डूब जाएगा। ठीक है मामा जी, तब मैं आपके बताए ही रास्ते पर चलूंगा। मैं कोई ऐसा अनुचित कदम नहीं उठाऊंगा जब मैं आपकी बदनामी हो। बड़ी अच्छी बात है, बदनामी हो। यही तो उससे उम्मीद और आशा करता हूं, क्योंकि हम और तेरी माँ
बड़े सपने सजाए हैं निधि, क्योंकि मैंने सोचा था कि जब मेरा अनिल सयाना होगा तो एक ना एक दिन हम भाई बहन का नाम रोशन करेगा। मामा जी ठीक है अनिल, जा तू कोई छोटी मोटी नौकरी तलाश कर। अच्छा मेरे मुन्ने, मेरी उम्र तुझे लग जाए। अरे ओ रे कालिया, कहाँ मर जाते हो सब? सरदार ये धुआं कहाँ से निकाल रहे हो? अरे 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 अरे, सिगरेट पीते हो? नहीं सरदार, हाँ। कोहरा इतने तेज है कि वो अंदर से ऑक्सीजन निकल रही है। अच्छा, अंदर से ऑक्सीजन निकल रही, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। हाँ सरदार। ऑक्सीजन ली जाती है बेटा, हाँ। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। वही सरदार, जो अच्छी है वो अंदर जा रही है, लेकिन जो गंदी वो बाहर को फिल्टर हो रही है। देख मेरे भांजे अनिल के कितने अच्छे विचार हैं। हाँ हाँ आज वो सयाना हो गया है हाँ सरदार। और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, हाँ इसीलिए कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढने गया है और मुझसे कहने लगा मामा अगर मुझे नौकरी मिल जाएगी तो उसमें मेरा और आपका, मेरी माँ का गुजारा चलेगा। सत्य कहते हैं सरदार। बड़े अच्छे विचार हैं मेरे मुन्ने के। अब हम चलते हैं। और भांजा तो आपका है ना? क्यों नहीं, और अपने मुन्ने के आने का इंतजार करेंगे। कैसी आज्ञा सरदार। चलते हैं। हेलो हेलो। और मड़ी ढूंढे नंग लाल पहुंचे बियाबान बन में। हेलो। और ग्वाल बाल संग लई के मुरारी और जाई के पहुंचे जहां पे बन भारी। और जहू दिशी करे शोरे पहुंचे बियाबान बन में। ओ मरी ढूंढ लाल पहुंचे बियाबान। मेहरबान, आज और राजकुमारी अपने पिताजी से आज्ञा लेकर के चमन की तरफ जाते हैं। हेलो, ए छोटू, छोटू, 9 सत्ते 9 सत्ते नहीं तो 10 सत्ते। चलो चमन की तरफ चलती है। हाँ चला जाए। ठीक है। हरी मचले मोरी जवानिया, मचले मोरी जवानिया। हेलो साहब, हेलो हेलो हेलो। और आप हैं गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते। और नया साल मुबारक हो सभी को हंसते हंसते। हमारे परम आदरणीय मानी सम्मानित श्री राम सेवक ड्राइवर जी आप प्रसाद खेड़ा, जिनकी ओर से 9 वर्ष की सप्रेम भेंट सभी दर्शक बंधुओं के लिए। और जो भी दर्शक बंधु इस कार्यक्रम को लाइव के माध्यम से देख रहे हैं सभी के लिए 9 वर्ष की सप्रेम भेंट। धन्यवाद धन्यवाद। हेलो साहब, हेलो हेलो हेलो। और आप हैं मानी सम्मानित परमादड़ी इंद्रराज गौतम जी। इंद्रराज गौतम जी आप प्रसाद खेड़ा की ओर से 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सप्रेम है। ये 21 रुपए का पुरस्कार हमारी पार्टी के लिए प्रदान हुआ है। 500 की ओर से पार्टी की तरफ से धन्यवाद।